शेम ऑन अजूज। एंड ये टाइटल रखते हुए ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बिकॉज फॉर मी दैट गाय वॉज एन इंस्पिरेशन, अ गाय विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ जस्टिस. And for the people who don't know who Azuz is, he is basically a YouTuber who makes commentary type videos and also music. And तुमने उसके कुछ गाने भी सुनेंगे, गाने like Lavender, Noah, ये उसी के गाने हैं. But the main reason why people adore his content is basically the sense of justice. उसकी हर वीडियो में he used to talk about some serious stuff going all over the internet. Something जिसके बारे में न्यूज चैनल्स बात नहीं कर रहे थे, बट ये बंदा बात कर रहा था और बिल्कुल सही बात कर रहा था. Be the fucking difference, make the difference, speak up for it, man. That's the least you can do. And this was the exact reason why people used to love his content and मेरे जैसे बाकी क्रिएटर्स के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन बनता जा रहा था. इतना कि whenever I used to write scripts for my video, मैं उसको इस तरीके से इमेजिन करता था कि अगर इसको अजूज बोलता तो किस तरीके से बोलता. Because the way he used to represent all of the scenario was pretty good and pretty amazing. Like अगर तुम मुझसे पूछते ना कि अगर तुझे किसी एक यूट्यूबर के साथ अपनी जिंदगी स्विच मारनी तो किसके साथ करेगा, मैं लेजिट 100% अजूज बोलता, क्योंकि कम्युनिटी में उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर थी. बट देयर इज अ सेइंग, इफ यू एवर सी बुद्धा ऑन द रोड किल हिम. मैं शाम को 5:30 बजे सो रहा था एंड तभी मुझे डिस्कॉर्ड पे एक नोटिफिकेशन आया कि एक्स्ट्रा जरा ये देखना, एंड उसमें एक डॉक्यूमेंट का लिंक था. मैंने नींद में उस डॉक्यूमेंट को खोला एंड उसको पढ़ते पढ़ते मेरी पूरी नींद उड़ गई. मैं उस डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ये सोच रहा था कि किसी ने फिर से एक फेक जैसी न्यूज फैलाने की कोशिश करी है, जैसे बहुत सारे अभी क्रिएटर्स की बनी रही है रिसेंटली. बट उसको एंड करते करते आई स्टार्टेड हेटिंग अजूज. अगर हम डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग से देखें तो उसमें वो लड़की आई एम नॉट गोना से हर नेम, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू रेफर हर एट K7 Act. एंड ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि तो उस लड़की की परमिशन के बिना ये वीडियो बना रहा है, सो आई एक्चुअली आस्क्ड हर बिफोर मेकिंग दिस वीडियो. हाँ, तो स्टार्टिंग में वो लड़की बताती है कि हाउ शी वाज गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन द अजूज सॉन्ग रू, जो कि वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले थे. एंड द प्लान वाज टू शूट द होल रील इन अजूज फ्रेंड स्टूडियो करुण, इन विच ये लड़की पहनेगी एक लहंगा और अजूज शेरवानी. सो दे स्टार्टेड टॉकिंग. लेटर कट टू दैट स्टोरी, अजूज एंड K7 Act फिर से मिले एक भप्पा टेकओवर नाम की जगह पे ऑन 19 दिसंबर 2025. एंड K7 Act ना ऐसे लाइक क्रिएटर्स के अकाउंट्स भी मैनेज करती है, तो उसने अजूज को ओपन एआई का एक कोलैब भी ऑफर किया था, एंड जिसमें अजूज से इंटरेस्टेड भी था. बट ड्यू टू शॉर्टेज फॉर द क्रिएटर स्लॉट इन ओपन एआई, अजूज की वो डील फाइनल नहीं हो पाई थी. एंड ऑल्सो K7 Act was also one of the admin for Azuz fan page, जिसमें अजूज ही उसको बताता था कि मीम्स कब पोस्ट करनी है, कैसे पोस्ट करनी है. और ये सारी सिनेरियो में भी they were having a very formal conversation on the basis of screenshot which are public till now. And आगे भी वो इसी तरीके से फॉर्मल दोस्तों की तरह बात करते रहे. And Azuz also asked for her number on 21 December 2025. And eventually after planning these reels and collaborations, they became good friends. Now if I tell you about the K7 Act, so she is 18 years old and she have cardiac arrhythmia, a heart condition which is very serious. So she is not allowed to stay at home alone. She asked Azuz as being her good friend to stay at Azuz home for few days because उसको ऐसे देखती थी as a good person and generally thought that he was a nice person to be around and thought she was in some kind of a safe place. Starting के 3 दिन K7 Act ने बताया कि वो नॉर्मली रह रहे थे, लाइक नॉर्मल जैसे दोस्त रहते हैं, मूवीज देखना, ठीक है, म्यूजिक सुनना. एंड ऑल्सो उसने अजूज की रिसेंट वीडियो फुटबॉल इज डाइंग इन इंडिया को एडिट होते हुए भी देखा, जो कि वो 12 घंटे की एडिटिंग कर रहा था. On the night of the 4th January, early in the morning of 5th January, around 1-2 AM, we were both asleep. Then out of nowhere, he started touching me inappropriately, and also started making explicit remarks towards me. Then he forcefully had sex with me. Whilst it, I kept on telling him no. Yet he still continued to rape me, and he only stopped when I started crying because it hurted a lot. That's when he finally stopped and he started asking her what was wrong. Asked me when I'm crying, as he didn't know. As if he didn't know. Like this. यार see, I'm gonna be real with you. It's happened to me before. 3-4 बार पहले हो रखा है. तो of course I'm scared of saying anything. तो of course I end up writing with normal interactions like this. तो नहीं बोला रहा था मुझसे explicitly, but I told you I didn't want to. मैंने पर Like legit उस बंदे ने पता है क्या किया. इस बंदे ने he tried to molest her, not molest but he tried to rape her and also did raped her, and then he started pretending like कि कुछ तो हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं. तुम्हें फैमिली में क्या कोई दिक्कत है, तुम रो क्यों रही हो रात को. And after raping the K7 Act, he started pretending like nothing happened. Then he started being nice to her again and asking what happened. Continued to pretend that him raping me was not the fucking main point. If I was crying because issues at home or something with my relationship, and continued to pretend that him raping me was not the main fucking issue. Disgusting behavior, man. एंड उससे अगले दिन 4:30 बजे K7 अपने 2 दोस्तों को, एक उसका बॉयफ्रेंड एंड सेकंड वन अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ K7 एंड अजूज, उनको लेके जाती है अजूज के रूम
अजूज के फ्लैट पे ताकि वो उसको कन्फ्रंट कर सके। अजूज उसके दोस्तों के सामने तो मना कर रहा था कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके दोस्तों के सामने ही डिनाइड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम ही वाज अपोलोजाइजिंग K7 इन हर DMs। मतलब अगर आपने कुछ किया ही नहीं, सो व्हाई यू आर अपोलोजाइजिंग? अजूज भाई, आई कांट गेट योर वीडियो, बट आपने एक बार बोला था दैट इफ अ गर्ल सेज नो देन इट्स मींस फकिंग नो। एंड सैडली इसके आगे वो लड़की बताती है कि कैसे ऑन द 6th January around 11 AM I woke up and had lost all bladder control. This is not something I have ever experienced in my life. I was bleeding while urinating and I had to urinate every 5 minutes. It was just blood. If your sister, your mother, or someone you love gets dragged into shit like this, you will suddenly discover morals. You will suddenly start talking about privacy. You will start seeking God. And I can't even tell you कि उस लड़की ने इसको कितना ज्यादा डिटेल्ड वे में बताया है उस डॉक्यूमेंट में। You will start to feel the pain she was going through. Even though you can't imagine the whole pain she was going through, but still just reading that document made me feel to puke. I had to go to washrooms to the point I almost fainted quite a few times, and I did pass out once. Even the bleeding in the regard would only happen because there was severe damage to the urethra because of the excessive force and the pressure. And later that night at 11 PM वो लड़की हॉस्पिटल जाती है अपने चेकअप के लिए, जहाँ पे she tells the hospital staff that she was sexually assaulted. उस लड़की को उस पे केस भी नहीं करना था because she was in so pain कि वो केस के बारे में सोच भी नहीं रही थी. She just wanted a medical treatment. The hospital classified this as an MLC case which they were legally required to inform the police about. An MLC or a medical legal case is a case involving injury or a situation with legal implication, mostly rape cases, in which it's compulsory for the hospital to report it to the authorities. तो हॉस्पिटल वालों को, पुलिस वालों को बताना ही पड़ा because this is the part of the system. एंड पुलिस वहां पे 15-20 मिनट में आ भी गई, बट गेस व्हाट, पुलिस वाले भी उसको आके हरास ही कर रहे थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जल्दी आना चाहिए था या तुम्हें रेजिस्ट करना चाहिए था. इमेजिन अ गर्ल हु इज सफरिंग फ्रॉम इमेंस पेन, अ गर्ल हु इज फेंटिंग relentlessly, एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग व्हेन शी इज जस्ट 18. उसको अपने घर वालों को ये सारी चीजें नहीं बतानी थी बिकॉज वो भी नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, इवन दो शी वॉज 18+, बट पुलिस वालों ने फिर भी उसका जबरदस्ती आधार कार्ड लिया एंड देन उसका प्रिंट आउट भी निकाल दिया एंड देन एक रिटन स्टेटमेंट लिखवा के उस पर साइन भी करवा दिए. सब कुछ जबरदस्ती. The hospital performed an internal examination and noted its finding, including the bruising in the urethra, which was causing the bleeding. They gave me an eye pill and a combination pill just as a precautionary measure. Later that night, I was escorted by the police to my house because it was extremely late at night, and during that in the car, I was being harassed for not timely reporting and being careful. Like all of this was my fault. And all of this is happening because of a guy who is on the internet, stands like an inspiration, a guy with a dignity, a guy with a respect, and a guy with great sense of justice. एक ऐसा बंदा जो कि हर एक चीज, गलत चीज के बारे में वीडियो बनाता है. There is still time. झांको अपने ज़मीर में, देखो तुम कितना गिर चुके हो, तुम कितने घिनौने हो अंदर से. इस चीज को एक्नॉलेज करो और इससे आगे बढ़ो. So cut to the past. आज से ठीक 1 महीना पहले पायल गेमिंग का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था. जिस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स में से वन वॉज अजूज, जिसमें वो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोर ओवर कंसेंट की बातें कर रहा था. एंड ऑल्सो द पीपल हु वर पोस्टिंग इट एज अ मीम एंड ऑल्सो द पीपल हु वर आस्किंग फॉर लिंक्स इन द कमेंट्स. बिल्कुल ही जस्टिफाइड एंड सही वीडियो थी जिसके लिए ऑडियंस वाज अप्रिशिएटिंग अजूज, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स है ना, वो तो किसी भी चीज में बोलते नहीं है कि हमारी ऑडियंस चल जाएगी, और हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को बोलना पड़ता है. एंड अजूज वाज वन ऑफ देम जिसने पायल गेमिंग के डीप फेक वीडियो के बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया था पब्लिकली. एंड अजूज ने पायल गेमिंग वाली वीडियो में ये सब बोला था. Disgusting behavior, man. And in that moment, whether you realize it or not, bro, you lose your character. You know, be the fucking difference. Make the difference. Speak up for it, man. That's the least you can do. Fuck you, man. That's just cheap, man. Imagine your parents see this. क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनकी नजरों में? When karma decides to fuck you in the ass, it's not gonna see your followers. It's not gonna see how relevant you are on the internet. It's only gonna see your character. तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है? चलो ठीक है, माँ भी नहीं है, बहन. आगे चल के तो तू लोडू शादी तो करेगा ना भाई तू, क्योंकि हवस के लिए तो तू पागल है, तेरी हरकतों से पता चल रहा है. You can't stay without it. You belong to that population of gooners. That is your entire personality. If your sister, your mother, or someone you love gets dragged into shit like this, you will suddenly discover morals. You will suddenly start talking about privacy. You will start seeking God. There is still time. झांको अपने ज़मीर में, देखो तुम कितना गिर चुके हो, तुम कितने घिनौने हो अंदर से. इस चीज को एक्नॉलेज करो और इससे आगे बढ़ो. And now if you are going to see that video again, you will feel like Azuz is pointing himself in the entire video.
अजूज भाई नहीं, काय का भाई. And also I want to ask you. Imagine your parents see this. क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनकी नजरों में? And Azuz. And in that moment, whether you realize it or not, bro, you lose your character. You know. Again. झांको अपने जमीर में, देखो तुम कितना गिर चुके हो, तुम कितने घिनौने हो अंदर से. इस चीज को एक्नॉलेज करो और इससे आगे बढ़ो. एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक अजूज की तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन तो आई नहीं है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिनेरियो और जो भी एविडेंसेस अभी सामने है, अगर अजूज ने ये सब किया है तो आई एम रिग्रेटिंग माई होल लाइफ सपोर्टिंग अजूज. एंड आई बिलीव सम ऑफ यू आर टू, बिकॉज पहले पायल गेमिंग वाली वीडियो पे कुछ इस टाइप के कमेंट्स थे, बट नाउ द कमेंट सेक्शन इज लाइक फुल ऑफ हेट एंड पीपल कॉलिंग अजूज अ हिपोक्रेट. ये देखो, everyone is spiritually religious until there is a link floating around. And see the audacity of this liking this post. Legit, in his YouTube comment section, there are tons of people who are asking for some kind of explanation from Azuz. But this guy deactivated his Instagram account. See, just Azuz, if you are innocent, then why you are not coming forward and trying to run from it? And also, I talked to one of Azuz's close friend. Obviously, मैं तुमको उसका नाम नहीं बता सकता, but उन्होंने कुछ ऐसा कहा. खैर, 100 बात की एक बात निकला तो ये बहन का रेप थी. मैंने हर जगह से इसको ब्लॉक कर दिया है. और मैंने जब कहा कि अजूज भैया के रिप्लाई का वेट करते हैं, तो इन्होंने कहा माँ उसका रिप्लाई भड़वा कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठा है. यू विल फील लाइक आई एम बायस्ड, बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट. आई एम अनबायस्ड. बट द प्रॉब्लम इज अजूज इज नॉट coming forward, he is kind of running from it. ये जितनी भी चीजें उस गूगल डॉक में हैं, उनको फैब्रिकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है. और जस्ट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, ठीक है. जितने भी एविडेंसेस सामने है, उससे तो अजूज की गलती दिख रही है. एंड कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जो केस 7 है, उसने सीबीसी एंड कुछ अल्ट्रासाउंड्स और न्यू टेस्ट भी कराए, जिसके लिए वो अजूज को बार बार बोल रही थी पे करने के लिए कि एटलीस्ट मेरे हॉस्पिटल के चार्जेस तो पे कर दे. बट अजूज उसको बार बार इग्नोर कर रहा था. After doing this shitty thing, he is not even taking the accountability for it. And when she asked him to come to the hospital, that guy was saying कि मैं comfortable नहीं हूँ. And you were comfortable to sleep with an 18-year-old on the same bed, जो कि तुझसे शायद 10 साल छोटी है. Crazy है ना? उसने अजूज को ऐसे मल्टीपल टाइम कॉल भी किया, जो कि मिस्ड कॉल या फिर डिक्लाइन हो रही थी बार बार. एंड ऑल्सो कुछ और नंबर्स तक से फोन किया. बट अजूज वॉज कॉन्स्टेंटली ब्लॉकिंग हर. अगेन अजूज वॉज रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन. डॉक्यूमेंट के लास्ट में बस उस लड़की ने ये लिखा है कि why she didn't want to file a case against Azuz, because she went to the hospital around 11 PM to get the treatment for the immense pain and bleeding that had been happening. And also मैं याद दिला दूं, पुलिस was blaming her and insinuating her. उसके बाद अजूज उसके मैसेजेस नहीं देख रहा था, कॉल्स तो वो उठा ही नहीं रहा था. एंड ऑल्सो ये बंदा कमेंट्स भी डिलीट कर रहा था फ्रॉम हिज रीसेंट पोस्ट्स एंड कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर रहा था. एंड एट द एंड अजूज ने अपने ब्रॉडकास्ट में ये डाला, आई डिडंट डू एनीथिंग, आई हैव माय प्रूफ्स एज वेल. एंड देन ऑन 18 January 2026 at 8:30 PM, Azuz deactivated his account. And see, whether you say that it's fabricated and made to defame Azuz, the fact is that Azuz deactivated his Instagram account and kind of running from the whole scenario. The point is, लड़की की स्टोरीज देख के साफ पता चल रहा है वो 3 दिन अजूज के घर पे रुकी है. अजूज का सेटअप है, अजूज का बिल्ला है उसमें. एंड अभी तक के एलिगेशंस के हिसाब से अजूज उसके साथ एक ही बेड पे सो रहा था. एक 18 साल की बच्ची के साथ. देयर आर बाउंड्रीज विच आर अनसेड और जिनको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एंड दिस कम्स अंडर दैट. कम ऑन ब्रो, यू आर बीइंग अ संत महात्मा ऑन योर चैनल एंड देन डू दिस. Azuz, ain't you the one who used to talk about the consent, the dignity and the respect? Where is it now? First, you forced her to do intercourse with you, and then you tried to be a nice person. And when her private part got damaged, then you were not taking the accountability and the responsibility for it. Azuz, you know what? You have a nice guy syndrome. You try to be nice when you are a demon inside. Vinashakala vipreet buddhi. Peace. When karma decides to fuck you in the ass, it's not gonna see your followers. It's not gonna see how relevant you are on the internet. It's only gonna see your character. क्योंकि हवस के लिए तो तू पागल है, तेरी हरकतों से पता चल रहा है. You can't stay without it. You belong to that population of gooners. That is your entire personality.